नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बहुत ही अच्छी जानकारी आज आपको देने वाला हूं। सबसे पहली बात दोस्तों, हमारे देश के ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो कि पंजाब के लुधियाना सानीवाल से शुरू होकर सीधा बिहार के सोननगर में खत्म होता है, 1337 किलोमीटर का। इसमें पहली बार देश में शेषनाग ट्रेन, जिसको हम पाइथन या एनाकोंडा ट्रेन भी कह देते हैं, उसने एंट्री ली और ये बड़ा एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है डीडीयू की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर 29 जुलाई 2024 को 3 फ्रेट ट्रेन को जोड़ करके चलाया गया, जो लगभग 2.5 किलोमीटर तक लंबी थी। उसके बाद 4 कंबाइंड ट्रेनों को अगले ही दिन 30 जुलाई 2024 को चलाया गया ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में, और ये 4 ट्रेनें कंबाइंड होकर इनकी लेंथ 3 किलोमीटर से भी ज्यादा हो गई थी। लगभग 3.5 किलोमीटर की लंबी ये ट्रेन थी, जो कि बहुत बड़े ट्रैक को घेर लेती थी जब भी एंट्री कर रही थी। तो यहाँ से हम लोगों को आज भारत की ताकत पता लगती है। आज डीएफसी में ये पावर हमारे पास है कि इस तरीके की लंबी ट्रेनों को तेजी से भी चलाया जा सकता है। इस तरीके की लंबी शेषनाग ट्रेनों की वजह से एक तो टाइम की बचत होती है, ट्रेन को कंट्रोल करने में जो स्टाफ की जरूरत होती है वो कम पड़ती है, एक ही ट्रेन में कम स्टाफ में भी काम हो जाता है, एनर्जी की बचत होती है, ओवरऑल ट्रैफिक को कंट्रोल करने में भी बहुत फायदा होता है, क्योंकि पहले 4 ट्रेनें अलग अलग चलती तो उनको कंट्रोल करना पड़ता अलग से, काफी ज्यादा उसमें टाइम भी खराब होता है रेलवे का। तो यहाँ पर इस तरीके से ये ट्रेनें फायदा पहुंचाएंगी। तो आई होप आप लोगों को ये चीजें अच्छी लगी होंगी। डीएफसी आज इस तरीके की ट्रेनों को ऑपरेट करने लगा है। अब डीएफसी की एक बड़ी न्यूज, अभी तक हमारे डीएफसी के जो कोरोना काल में नए एमडी साहब आए थे, उनका नाम था आरके जैन जी। अब उनका रिटायरमेंट हो चुका है और अब बन चुके हैं नए एमडी हीरा वल्लभ जी। तो श्री हीरा वल्लभ जी, जो कि डायरेक्टर पहले से ही थे फाइनेंस डिपार्टमेंट के, वो अब एमडी भी बन गए हैं और अब फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ साथ वो हमारे डीएफसीसीएल का एमडी का भार भी संभालेंगे। तो आरके जैन जी ने बहुत अच्छा काम किया, जहां तक मैंने देखा उनके काम को, बहुत एक्टिव रहे और उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उनका आगे का सफर अच्छा रहे। हीरा वल्लभ जी के लिए भी बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, और वो भी काफी अच्छा काम आगे संभालें डीएफसीसीएल का। दोस्तों, मैंने पिछले महीने आपको बताया था कि 7 जुलाई को डीएफसीसीएल में कीर्तिमान रचा गया। 711 ट्रेनों का इंटरचेंज हुआ डीएफसीसीएल में, जिसमें 434 ट्रेनें जो कि ईडीएफसी में आई भारतीय रेलवे के ट्रैक से, और 277 ट्रेनें डब्ल्यूडीएफसी में आई इंडियन रेलवे के ट्रैक से। और ये आंकड़ा बढ़ता ही चले जाएगा, क्योंकि पर डे बेसिस पे यहाँ पर ट्रेनों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। उसके बाद आपको मैंने एक और न्यूज दी थी, न्यू डीडीयू दीनदयाल उपाध्याय से न्यू टूंडला, जो कि आगरा के नजदीक पड़ता है, वहां तक 623 किलोमीटर की दूरी में एक फ्रेट ट्रेन काफी तेजी से चलाई गई नॉन स्टॉप। 8 घंटे में इसने सफर तय किया। 75 kmph की इसने एक बहुत ही अच्छी एवरेज स्पीड निकाली। यहाँ पर दोस्तों देखा गया कि अब ये ट्रायल सफल रहा है। इसके बाद एक बात और की गई, शुजातपुर जो कि डीडीयू से पहले पड़ता है, शुजातपुर से लेकर के डीडीयू के बीच में इंस्पेक्शन कार का 100 kmph पर ट्रायल लिया गया, और उसके बाद फिर तय किया गया कि अब हमारे न्यू डीडीयू से लेके न्यू टूंडला सेक्शन यहाँ पर डे बेसिस पे 4 से 5 ट्रेनें लगातार नॉन स्टॉप चलेंगी। ये एक बड़ा फैसला है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, स्पीड ट्रायल्स यूं ही नहीं लेता डीएफसीसीएल, कोई ना कोई मोटिव है। और ऐसा ही एक ट्रायल अभी थोड़े दिनों पहले हुआ है खतौली और सहारनपुर के बीच में ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के। हो सकता है लुधियाना से ही सीधा नॉन स्टॉप ट्रेनें चलना शुरू हो आगे चल करके। और एक बात निकल के आई है, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला लगेगा, तो उस बीच भारतीय रेलवे के ट्रैक पर ज्यादा से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चल सकें, उसके लिए डीएफसीसीएल ने कमर कस ली है। उनका कहना है कि वो पर डे बेसिस पर नॉन स्टॉप ट्रेन इसलिए भी चलाएंगे कि इससे इंडियन रेलवे के ट्रैक पर और ज्यादा स्पेस बन सके। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को डीएफसीसीएल की ये न्यूज अच्छी लगी होगी। ऐसी आप लोगों को और भी जानकारी देता रहूंगा डीएफसीसीएल के बारे में। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।